दोस्तों अच्छे अच्छे टॉपर्स का सपना तो उनकी हैंड राइटिंग ने बर्बाद कर दिया, क्योंकि दोस्तों वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा थे लेकिन उनकी हैंड राइटिंग इतनी ख़राब थी कि जब उनकी कॉपी एग्जामिनर के पास पहुंची ना तो भैया जितना भी लिखा हुआ था सब बर्बाद हो गया। जी हाँ दोस्तों, तो राइटिंग आपको टॉपर बनाने में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भैया आप ऐसी हैंड राइटिंग कैसे बना सकते हैं एकदम कम समय में, ठीक है ना। पढ़ाई के साथ साथ आप अपनी हैंड राइटिंग को सुधारने के लिए भी अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है ना। और कैसे करेंगे वो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए पहले मैं आपको कुछ अपनी हैंड राइटिंग दिखाता हूं, फिर बताता हूं कि भैया मैं क्या तरीका यूज करता हूं कि इतनी अच्छी हैंड राइटिंग में लिख पाता हूं। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, मैं अपने हिंदी की नोट्स आपको दिखा रहा हूँ। आप मेरी हैंड राइटिंग को देख सकते हैं, एकदम मैं पूरा आपको अच्छे से जूम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पर चलिए आपको दिखा देता हूँ। आप लोग देख सकते हो कि इतनी अच्छी हैंड राइटिंग कैसे मैं बना पाता हूँ, मैं आज की इस वीडियो में बताऊँगा। तो भैया पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप भी लिख पाएंगे, मैं ये आपको गारंटी दे रहा हूँ। बस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको फुल तरीका बताते हैं कि आप अपनी हैंड राइटिंग को कैसे इस तरीके से बना सकते हैं। तो देखो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूं, मात्र वीडियो देखने से आपकी हैंडराइटिंग सुधरने नहीं वाली है। मैं आपको बता देता हूं, वीडियो देखने के साथ साथ जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताऊंगा उसे आप पर डे कीजिएगा, तभी आपकी हैंडराइटिंग सुधरेगी, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले जो मायने रखता है कि भैया हम पेन किस प्रकार का यूज करें, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, अगर आप अपनी अच्छी हैंडराइटिंग बनाना चाहते हैं तो कभी भी पतले पेन का प्रयोग ना करें। क्योंकि मैंने ये अनुभव किया है, जब मैं पतले पेन से लिखता हूँ तो मेरी हैंडराइटिंग एकदम बेकार हो जाती है। और आप सभी के सामने लिख रहा हूँ, देख सकते हो यहाँ पर मैं इस मोटे पेन से लिख रहा हूँ। तो आप कोशिश कीजिएगा कि मोटे पेन से लिखने की, क्योंकि मोटा पेन में होता क्या है, हम उस पर बराबर दबाव बना पाते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हो लिख रहा हूँ, आप सभी के सामने देख सकते हो। यहाँ पर जब हम मोटे पेन से लिखेंगे तो पेन पर हम बराबर दबाव बना पाएंगे। देख सकते हो मैं स्पीड के साथ भी लिखता हूँ और हैंड राइटिंग पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो भैया आप भी ऐसी हैंड राइटिंग बना पाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, कोशिश कीजिएगा कि मोटे पेन का आप यूज करें, और मैं ये नहीं कहता कि आप जेल पेन का यूज करें, ठीक है ना। कोशिश करें कि मोटा रहे, वो छर्रा उसका जो है वो मोटा रहे, ठीक है ना, ताकि आपको लिखने में आसानी रहे और हैंड राइटिंग जो है बहुत ही अच्छी दिखने में लगे, ठीक है ना। तो कोशिश कीजिएगा। उसके बाद दूसरा जो सबसे बात है, पेन पकड़ने का सही तरीका क्या होता है। देखो कुछ लोग क्या करते हैं, पेन को यहाँ से पकड़ते हैं एकदम पीछे से, ठीक है ना। तो जब आप पीछे से पेन को पकड़ेंगे तो भैया आप बिल्कुल भी अपनी हैंड राइटिंग को कवर नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आप लिखेंगे जो है बराबर कोई भी अक्षर आपका नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, पेन को आपको क्या करना है, इतने पर पकड़ना है और ऐसे रहना चाहिए। पूरा देख सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे रहना चाहिए, ठीक है ना। तो कोशिश यही कीजिएगा, पेन पकड़ते समय आपको यही सावधानी रखनी है, पेन को पीछे से नहीं पकड़ना है, पेन को बराबर यहाँ से पकड़ना है, ठीक है ना, ताकि आप पूरे पेन पर बराबर कंट्रोल कर पाएँ, ठीक है ना। पेन अपनी मर्जी से नहीं चलेगा, आप अपना कंट्रोल उस पर कर पाएँ, ठीक है ना। अब जब पीछे से पकड़ेंगे तो पेन अपने मन का काम करेगा और आपकी हैंड राइटिंग बर्बाद करके रख देगा, ठीक है ना। अब देखिए तीसरी बात क्या है, पेन पर ज़्यादा दबाव नहीं देना है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, एकदम गड़ा करके लिखते हैं तेज़ी तेज़ी से, तो उसमें क्या होता है भैया, कापी भी बर्बाद हो जाती है। जैसे ही आप तेज़ी से दबा कर लिखेंगे पीछे तरफ पेज बर्बाद हो जाएगा, और जैसे ही आप पीछे तरफ लिखेंगे इस साइड का पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा हल्का भी नहीं रखना है और ज़्यादा दबाना भी नहीं है। पेन को आपको मीडियम रखना है, ठीक है ना, जैसे रखना चाहिए मीडियम एकदम रखना है। तो आपकी हैंडराइटिंग पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पेन पर ज़्यादा दबाव बिल्कुल भी नहीं देना है, ध्यान दीजिएगा मीडियम दबाव रहना चाहिए। और लास्ट टिप्स आपके लिए जो बताऊंगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस उसे आप एक हफ्ते तक कीजिएगा, पूरी हैंडराइटिंग आपकी सुधर जाएगी। हाँ पहले कीजिएगा उसके बाद बताइएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, लिखते समय आपको अक्षरों को गोलाकार बनाने का प्रयास करना है। देखो करते क्या है, कुछ लोग अगर हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं और इसी को अगर हम ऐसे हल्का बना करके लिखते हैं तो ज़्यादा जमता है, ठीक है ना। जैसे इसको अगर लिखते हैं, अगर लंबा लंबा ऐसे लिख देंगे तो नहीं अच्छा लगेगा, और इसको अगर हम ऐसे गोलाकार बनाएंगे तो बेहतर लगेगा। तो कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि अक्षर जो बनाएं, आप कोई भी अक्षर लिखें तो उसको लिखते समय जैसे का आप लिख रहे हैं तो ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो कोशिश करें कि उसको और गोलाकार बनाने का प्रयास करें, तो वो दिखने में और भी ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो अक्षरों को गोलाकार बनाएं लिखते समय, ये बहुत ज़्यादा आपकी हैंड राइटिंग को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है ना। तो अक्षरों को गोलाकार ज़रूर बनाएं। और उसके बाद जो है रोज़ाना अभ्यास करना है। कैसे अभ्यास करना है मैं आपको बता रहा हूँ। ज़्यादा अभ्यास नहीं, ये नहीं कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ के बस राइटिंग सुधारने में ही लग जाओ, ऐसा नहीं करना है। एक एक पेज आपको शाम सुबह लिखना है, ठीक है ना। एक एक पेज आपको सुलेख शाम सुबह लिखना है किसी भी चीज़ का। जैसे उसके साथ आप पढ़ाई भी कर सकते हो, जैसे कोई जीवन परिचय आप उठा लिए, उसको लिखना शुरू कर दिए, ठीक है ना। अब लिखते समय आपको क्या तरीका अपनाना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर देखो,
आपकी राइटिंग बहुत ही ख़राब बैठती है, यानी आप तनिक भी लिख नहीं पाते, एकदम बेकार राइटिंग बैठती है। तो करना क्या है, देखो सबसे पहले आपको जैसे ये है ना, इस तरीके से 2 लाइनों में देखना है। सबसे मैं यही तरीके से अपनी राइटिंग सुधार रहा हूँ, मेरी राइटिंग बहुत बेकार थी, लेकिन कोई भी तरीका ऐसे नहीं बताया है यूट्यूब पर जो मैं बता रहा हूँ, आपकी राइटिंग एकदम सुधरेगी। यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या करना है, इस तरीके से आपको दोनों लाइनों में अक्षरों को जो है बराबर बना करके लिखना है। ऐसे आप लिखेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले शुरू के 2 दिन आपको इस तरीके से 2-2 पेज सुलेख लिख लेना है, शाम सुबह मिला के 2 पेज, ठीक है ना। इस तरीके से आपको करना है कि मतलब नीचे तक पूरा जो है लाइन आपका कवर हो जाए, इतने बड़े बड़े अक्षर लिखना है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही लिखना है इस तरीके से। शुरुआती 2 दिन तो ऐसे लिखिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या करें, 2 दिन बीत जाने के बाद आप अक्षरों को नीचे से थोड़ा छोटा करें, ऐसे लिखें, इतने बड़े बड़े लिखें। ध्यान दीजिएगा, लिखते समय आप सीधा लिखें, ज़्यादा टेढ़ा वगैरह ना करें, ठीक है ना, ऐसे। उसके बाद देखिए, जैसे जैसे 2 दिन फिर इस तरीके से लिखिए, ठीक है ना। 2-2 पेज आपको शाम सुबह लिखना है। फिर उसके बाद 2 दिन आप और छोटा कीजिए साइज़, ठीक है ना, इतना तक आप लिखिए। और ऐसे ही आप जब रोज़ रोज़ करेंगे, 2 दिन 3 दिन 5-6 दिन के अंदर आप अपनी हैंड राइटिंग को इस तरीके से बदल पाएंगे। और जब इस टाइप में आ जाए, ठीक है ना, और लिखते समय ध्यान दें कि सभी अक्षरों का नीचे का पोर्शन जो है वो बराबर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक का इतना बड़ा कर दिए, दूसरे को इतना छोटा, फिर तीसरा इतना बड़ा कर दिए, तो बर्बाद, एकदम नंबर कट जाएगा। तो लिखते समय ध्यान दें कि नीचे की साइज़ जो है ये बराबर रहनी चाहिए, ऐसे या वो ऐसे नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना, ऐसे, तो ये एकदम बर्बाद एक लगता है, ठीक है ना। तो कोशिश कीजिए कि नीचे की साइज़ से पूरा बराबर होना चाहिए। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए। शुरू के 2 दिन पूरी लाइन पर लिखिए, उसके बाद हल्का सा छोड़िए, फिर हल्का सा छोड़िए। और इसके लिए आप इंग्लिश वाली कॉपी यूज कर सकते हैं, जिसमें 4 लाइन होती है ना, ऐसे ऐसे, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। शुरू में 4 लाइन में लिखिए, फिर 3 लाइन में, फिर 2 लाइन में, और जब 2 लाइन में आपकी अच्छी हैंड राइटिंग बनने लगे तो फिर हो गया, ठीक है ना। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आज की इस वीडियो में बताया है, और इनकी मदद से आप अपनी हैंड राइटिंग को सुधार पाएंगे। और पहले आप इतना कीजिए, उसके बाद अगर नहीं सुधरती है तो आकर के वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा, नहीं अभी के अभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है ना। मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।